Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you Sanskrit for class 8, second lesson. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका संस्कृत अध्यापक। आज मैं आपको संस्कृत नई दीपमणिका के पाठ 2 के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा और आप लोग सम्मिलित होकर के सुनिए और ऐसा समय उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अभ्यास 2 लेशन 2 के चंद्रगुप्त न्याय द्वितीय पाठ चंद्रगुप्त न्याय। के भाषा अवबोधनम ये व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भाषा अवबोधनम में भाषा की कितनी जानकारी है उसके बारे में बताया जाता है। तो निम्नलिखित क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष वचनम च लिखत। अपश्यम का है अपश्यम, पहला का अपश्यम। अपश्यम अपश्यम ये शब्द है तो धातु हो जाएगा दृश्य, धातु दृश्य, धातु दृश्य। और लकार लंग लकार, लंग लकार। पुरुष उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन में एक वचन, एक वचन। अपश्यत अपश्यताम अपश्यन अपश्यतम अपश्यत अपश्यम अपश्य अपश्य। ये तो ख प्रश्न की ओर चलते हैं। ख पहले का क्रीडाम, क्रीडाम, क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु क्रीडतम क्रीडत क्रीडाम क्रीडाओ क्रीडाम। तो ये जो था लोट लकार का है। तो क्रीड धातु है, क्रीड धातु, क्रीड धातु। लोट लकार, लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा के अर्थ में। लोट लकार उत्तम पुरुष। और क्रीडाम क्रीडाओ क्रीडाम, क्रीडाओ क्रीडाम क्रीडाओ क्रीडाम। तो क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु क्रीडतम क्रीडत क्रीडत क्रीडाओ क्रीडाम। तो यह उत्तम पुरुष है बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। ग, ग में दिया गया है करोतु। करोतु यह क्री धातु है करने के अर्थ में। और लोट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। करोतु उत्तम कुर्वन्तु। और वदताम ग है, वदताम वद धातु है। और लोट लकार है, लोट लकार वदतु वदताम। और प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप है, वदतु वदताम, द्विवचन। इस प्रकार ये हो गया भाषा अवबोधनम में। अपश्यम धातु है दृश्य, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। क्रीडाम क्रीड धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। और यहाँ करो तो क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बदताम बद धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो ये रहे पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, भाषा अवबोधन के दूसरे प्रश्न की ओर।
भाषा अवबोधनम का दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि लिट्लकारे परिवर्तय। काय द्वे मैले तत्र आगच्छताम्। दूसरा लिट्लकार लिट्लकार में परिवर्तन। लिट्लकार का अर्थ होता है भविष्य काल में परिवर्तन। द्वे मैले तत्र आगच्छताम्, तो द्वे मैले तत्र आगमिष्यत। आगमिष्यत द्वे मैले तत्र आगमिष्यत। दो महिलाएं वहां आई। द्वे मैले तत्र आगमिष्यत। पुत्र जनकम अनमत। ख है तो पुत्र जनकम नामिष्यत। नमस्यति। तो ख हो गया। और गाय यम मम सेविका आसीत। यम मम सेविका आसीत का हो जाएगा भविष्यति। यह मेरी सेविका होगी, ऐसा हो जाएगा। ग नृप तम ध्यानेन अपश्यत। नृप तम ध्यानेन द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति इस धातु का द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता दृश्यन्ति इस प्रकार से। स शिशो खंडे न करो अंग। स शिशो शिशो खंडे, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं। न तक अकरोत का हो जाएगा नहीं किया, तो हो गया न करिष्यति। करिष्यति ये हो गया आपका लिट्लकार में। द्वे मैले तत्र आगमिष्यतः पुत्रजनकं नमस्यति। इयं मम सेविका भविष्यति। और यहाँ कटकोट वाला शहर रहेगा भविष्यति। निप तम ध्यानेन द्रक्ष्यति। श शिशो खंडे न करिष्यति। इस प्रकार से यह दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। लिट्लकार में परिवर्तन। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें कि हमें प्रकृत प्रत्यय को अलग करना है। उदाहरण आदित्य प्रकृत प्रत्यय विभागम करो। तो शब्द हैं पद और प्रत्यय। शब्द धातु और प्रत्यय, ये शब्द हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएंगे। तीन कॉलम बना लेते हैं। पहले है क्रीत्वा। क्या है? क्रीत्वा। तो इसमें क्री धातु हो जाएगा, त्वा प्रत्यय हो जाएगा। और दूसरा है वचारयितुम। ख चारयितुम में चार धातु, चराना में तुमुन प्रत्यय, ये हो जाएगा प्रेरणार्थक। चर में प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक यहाँ लिख देंगे। प्रेरणार्थक के बाद तुमुन प्रत्यय। इसके बाद है क्रीडितुम। ग क्रीडितुम। क्रीडितुम क्रीड धातु, दान तुमुन प्रत्यय, क्रीडितुम हो गया। ग है दृष्ट्वा। दृष्ट्वा दृश्य धातु, कत्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा। और अंग है गत्वा।
गत्वा, गम धातु में त्वा प्रत्यय गत्वा, और च है पाठयित्वा, पाठयित्वा, पाठ धातु, पाठ पढ़ाना, पाठ धातु में त्वा प्रत्यय लगा है। यह भी प्रेरणार्थक है, पढ़ा करके। तो कृत्वा में क्री धातु प्रत्यय, चोरयितु में चारयितु में चर धातु तुमन प्रत्यय प्रेरणार्थक में, क्रीडितु में क्रीड धातु तुमन प्रत्यय, दृष्टवा में दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय, गत्वा में गम धातु त्वा प्रत्यय, और पठित्वा में पठ धातु त्वा प्रत्यय। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न भी अब समाप्त होता है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न ये अनुवाद से संबंधित है। बच्चों को दूध पीना चाहिए का, बच्चों को दूध पीना चाहिए। तो शिशवा दुग्धम पीवेयु, शिशवा दुग्धम पीवेयु, पीवेत पीवेताम पीवेयु। और ख कल मेरा मित्र दिल्ली से आया। कल का हो जाएगा बीता हुआ कल, इसलिए गया। मम मित्रम दिल्ली नगरात, दिल्ली नगरात आगच्छत, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छत, आगच्छत। ग हम घूमने के लिए श्रीनगर जाएंगे। हम का हो जाएगा वयम, वयम भ्रमणाय दिल्ली श्रीनगरम, श्रीनगरम गमिष्यामः, गमिष्यामः। वयम भ्रमणाय श्रीनगरम गमिष्यामः। ये ग का हो गया अनुवाद। ग चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था। चाणक्य एक महान विद्वान, महान विद्वान अर्थशास्त्री च आसीत्। तो चाणक्य एक महान विद्वान अर्थशास्त्री च आसीत्। पहला हो जाएगा शिशवा दुग्धम पीवेयु। ख का हो जाएगा यह मम मित्रम दिल्ली नगरात आगच्छत, आगच्छत आया। और वयम भ्रमणाय श्रीनगरम गमिष्यामः। घ है चाणक्य एक महान विद्वान अर्थशास्त्री च आसीत्। ये हो गया अनुवाद। और इसी के साथ ये पाठ अब के प्रश्न समाप्त होते हैं भाषा अवबोधनम के। इसके बाद एक अंत में सुक्ति दी गई है, और सुक्ति आप देखेंगे तो सुक्ति है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा क्या होती है? मन से, वाणी से, कर्म से किसी को नुकसान न पहुंचाना ही अहिंसा है। तो किसी को भी अगर क्षति पहुंचती है तो वह हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। अतः अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, जैसा कि बताया गया है इस सूक्ति में। अब हम चलते हैं अगले प्रकरण की ओर। महताम अपि महान, महताम अपि महान, महान से भी महान। पाठ तृतीय पाठ महताम अपि महान। ऐसा व्यक्ति जो महान से भी महान हो, महान से भी महान।
महतामपि महान, महान से भी महान। तो ये रहा तीसरा पाठ। अब हम तीसरे पाठ की ओर चलेंगे। यह भी वार्तालाप शैली में है। उपपद विभक्ति का प्रयोग है। जब किसी विशेष पद के कारण किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अब मैं आदर्श वाचन करता हूँ, उसका अर्थ बताता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुनेंगे। शिक्षका छात्र किम यूयम जानीत महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणयासी। शिक्षक कह रहा है कि छात्रा, हे छात्रों, क्या तुम लोग जानते हो कि महाराजा रणजीत नेत्र से काने थे? शिष्य लोग कहते हैं हाँ वयम जानी, हाँ हम सब जानते हैं। तो शिक्षक कहता है किम इदमपि जानीत यत् स जन्मना काणानासी। क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि वह जन्म से काने नहीं थे? शिष्या तरी कदा सा काणा हुआ। शिष्य लोग कहते हैं तो बताइए वो कब काना हो गए? शिक्षक कदाचित वृद्धा पाषाण खंड प्रहारेण तम नेत्रेण काणा करो। कदाचित कभी वृद्धा ने, एक बुढ़िया ने पाषाण के टुकड़े से, पत्थर के टुकड़े के प्रहार से तम उन्हें नेत्रेण काणा करो, नेत्र से काना बना दिया। शिष्य लोग कहते हैं किम वदति भवान, आप क्या कह रहे हैं? देखता वृद्धा, उस वृद्धा को धिक्कार है। तो शिक्षक कहता है कि आम आश्चर्यमिदं यत् तस्यै विद्यायै अन्यं धनम च अयच्छत्। का आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने उस वृद्धा के लिए अन्न और धन भी दिया। तो धिक के अर्थ में द्वितीया और देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है इसमें। शिष्या किमर्थम स एवं अकरो। शिष्य लोग बोले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? भगवान महाराजा रणजीत सिंह से कथा साव्यतु। आप महाराजा रणजीत सिंह की कथा सुनाइए। अस्मभ्यम कथा अतीव रोचते। हम लोगों को कथा बहुत अच्छी लगती है। तो शिक्षक कहता है सुनिए। एकदा एक बार स भटई अक्षर शाकम स्वयं साधन के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए इसको रेड लाइन से भी बनाया गया। भटई मतलब के सैनिकों के साथ ग्रामम अगच्छ, वे गांव गए। तत्श स्वमित्र से गृह प्रति अगच्छत, वहाँ अपने वे मित्र के घर की ओर गए। तदा एव तभी तस्य नेत्रे एकम पाषाण खंडम अवतत, तो उनके नेत्र पर एक पत्थर का टुकड़ा गिरा। एका वृद्धा तत्पाषाण खंडम क्षिपत, एक बुढ़िया ने उस पत्थर के टुकड़े को फेंका। सैनिका शीघ्रम एव ता वृद्धाम अभिता अतिष्ठन्, सभी सैनिक उस शीघ्र ही बुढ़िया के चारों ओर घेर कर खड़े हो गए। तस्यै आक्रुद्धं च, और उस पर क्रोधित भी हुए। तो तदा महाराणा रणजीत सिंह ताम वृद्धाम अपृच्छत, तब महाराणा रणजीत सिंह ने उस वृद्धा से पूछा तुम माम किमर्थम अमारय, तुमने मुझे क्यों मारा? शाब्द बोली न अहम भवंतम न अमारय, मैंने आपको नहीं मारा। अहम मम शिशुव च क्षुधिताशं, मैं और मेरे बच्चे भूख से पीड़ित थे। हम वृक्षात् फलम पातयितुम् इच्छम्, मैं वृक्ष से फल तोड़ने की इच्छा किया। अतः फलाय पाषाण खंडाना क्षिपम, इसलिए फल के लिए मैंने पत्थर के टुकड़े फेंके। महाराजा बोले अहम अवजानम, मैं समझ गया, तुम जाओ। भटेभ्य च आदेश अयक्ष, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया यत् के तस्यै विद्यायै पर्याप्तम अन्नम धनम च यक्षेत्, उस वृद्धा को पर्याप्त अन्न और धन दो। एक सैनिक अवदत्, एक सैनिक बोला महाराज यम तो हम पाषाण खंडे न मार्य, इसने आपको पत्थर के टुकड़े से मारा। भवान च तस्यै दंडम यक्षेत्, आप उसको दंड दीजिए। महाराजा ने कहा न माम, मुझे नहीं, सा वृक्षम मारयति स्म, तो वृक्ष को मार रही थी। तथापि फिर भी वृक्षा तस्यै फलम यच्छति, फिर भी वृक्ष उसे फल देता। हम च पुनः नृपास्मि, मैं तो फिर भी राजा हूँ। तो ये पाठ का समापन यहीं पे होता है। मैंने आपको पूरे पाठ का अर्थ बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे
शब्दा शक्ति, शब्दों की शक्तियाँ हैं। महताम मतलब शब्दार्थ, महान लोगों का, ऑफ ग्रेट पीपल। नेत्रेण काड़ा, आँख से काना, वन आइट, जन्मना जन्म से, बाई बर्थ, भटैसा योद्धाओं के साथ, विथ वॉरियर्स, वॉरियर्स, पाषाण खंड प्रहारेण पत्थर मारने से, बाई फ्लैटिंग स्टोन, अभिता चारों ओर, ऑल ओवर, क्षुधिता भूख, हंग्री एक्शम मैंने इच्छा की, विष्ट अक्षिपण फेंका, और अवजानम मैं जान गया, अवजानम मैं जान गया। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ समाप्त होता है। तो इसमें नई धातुएं हैं, इश इच्छा करना, टू विश, और अवधान जानना, टू नो, और संयोग युक्त शब्द हैं आश्चर्यम इदम, आश्चर्यम धन इदम, समस्त पद, और इसमें कंपाउंड वर्ड जिस समास कहते हैं, पाषाण खंड प्रहारेण, पाषाणस्य खंडस्य प्रहारेण, ये इसका विग्रह रहेगा। पाषाणस्य खंडस्य प्रहारेण, पत्थर के टुकड़े के प्रहार से। तो ये रहे आज के पाठ, और मैं शेष पाठ या इसका हिंदी रूपांतरण अगले टर्म में, अगले पीरियड में जब आऊँगा तो इसे आपको लिखा दूंगा। आप इसे अच्छी तरह समझ लें और इसके शब्दार्थ को लिख लें। तो आज का पाठ बस यहीं तक।